दोस्तों आज हमने लगभग 3 से 4 बार ट्रेड की है और मैक्सिमम ट्रेड हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर पंच की है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आज हमें किसी भी ट्रेड के अंदर लॉस देखने को नहीं मिला। हमने बिल्कुल पिन पॉइंट पर एंट्री बनाई, मतलब कि जिस ट्रेड के अंदर जहां पर हमने एंट्री ली वहीं से प्राइस हमारे फेवर में आने लगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमने किन किन स्टॉक में कहां पर एंट्री बनाई। चलिए यहाँ पर देखिए, हमने अपना पहला ट्रेड इंडसइंड बैंक के अंदर पंच कर दी है। सिंपली यहाँ पर हमने बाइंग साइड की एंट्री प्लान की है। यहाँ पर हमने 150 क्वांटिटी से एंट्री ली है और एंट्री लेते ही हमें यहाँ पर 700-800 रुपये तक का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली यहाँ पर हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम को देखकर स्कैल्पिंग के पर्पज से एंट्री बनाई है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिख रहा होगा। चलिए देखिए, ये कैंडल यहीं से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकलनी स्टार्ट कर दी है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 1600-1700 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले हम इस प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, उसके बाद इसके पीछे के लॉजिक को समझते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं और सिंपली यहाँ पर हमें 1837 रुपये का प्रॉफिट बुक हुआ है। यहाँ ऑर्डर्स में भी देख सकते हैं, हमने एंट्री ली 9:46 पर 675 रुपये पर और एग्जिट हुए 9:48 पर 687 रुपये पर। मतलब कि 2 मिनट के अंदर यहाँ पर हमने लगभग 12 से 13 पॉइंट को कैप्चर किया। अगर बात करें कि यहाँ पर हमने किस लॉजिक से एंट्री बनाई जिससे कि मात्र 2 मिनट के अंदर हमें 1800 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो आप यहाँ पर देखिए। सिंपली कल इस स्टॉक में लगभग 25% की गिरावट हुई और आज यह स्टॉक यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ और ये यहीं से अपसाइड में निकलने लगा, जिससे कि यहाँ से यहाँ तक मात्र 2 से 3 कैंडल में 10% के मोमेंट आए। फिर प्राइस थोड़ी सी डाउन साइड में आकर इस सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकली। इस चीज को देखकर हमें लगा कि आज यहाँ पर बाइंग हो सकते हैं, लेकिन हम अच्छे से कंफर्मेशन के साथ एंट्री बनाना चाहते थे, क्योंकि इस स्टॉक में कल 25% के गिरावट हुए थे, तो हो सकता था कि 2 से 3 कैंडल में काफी बड़ा गिरावट या अपसाइड के मोमेंट आए। इसलिए हम यहाँ पर अच्छे से कंफर्मेशन के साथ एंट्री बनाने वाले थे और इसके लिए हमने इस चार्ट को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया। सिंपली 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस यहाँ तक हाई लगाई और यहीं से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में इस सपोर्ट लेवल तक आई और फिर से जब प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकलने लगी और जैसे इसने इस हाई को ब्रेक की तो हमें लगा कि अब यहाँ पर हमें अप साइड के ट्रेड मिल सकते हैं। तो इस चीज को देखकर हमने यहाँ पर अपनी ऑर्डर लगा दी, क्योंकि प्राइस को अप साइड में जाना होगा तो वह पहले थोड़ी सी पुल बैक लेगी, उसके बाद अप साइड में जाएगी और यहाँ पर वही हुआ। प्राइस थोड़ी सी डाउन साइड में आई, जिससे कि यहाँ पर हमारी एंट्री पंच हुई और एंट्री होने के बाद प्राइस इसी लेवल से अप साइड में निकलने लगी, जिससे कि हमें कुछ ही मिनटों में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखने लगा। इसलिए हमने फौरन इसी लेवल पर अपने प्रॉफिट को बुक कर ली, क्योंकि अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को देखें तो यहाँ ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग दी। तो हमें लगा कि अगर प्राइस को यहाँ से अप साइड में जाना होगा तो पहले वो इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी, उसके बाद अप साइड में जाएगी। इसी सिंपल लॉजिक के बेस पर हमने यहाँ पर अपनी एंट्री ली। चलिए यहाँ पर देखिए, थोड़ी देर बाद हमने फिर से इसी स्टॉक के अंदर अपनी एंट्री बना ली है, लेकिन इस बार हमने शॉर्ट सेलिंग की एंट्री बनाई है और इस बार हमने अपनी क्वांटिटी भी कम रखी है, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लग रहा था, इसलिए हमने कम क्वांटिटी के साथ प्ले किया है। यह ट्रेडिंग का सिंपल रूल है, जहां पर हमें रिस्क ज़्यादा लगे वहां पर कम क्वांटिटी से प्ले करनी चाहिए और जहां पर रिस्क कम लगे वहां पर ज़्यादा क्वांटिटी से प्ले करनी चाहिए। इस बार भी हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही चार्ट को एनालिसिस करके एंट्री प्लान की है। सिंपली हमने यहाँ पर इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई है। हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल के हाई के ऊपर है और हमने अपने टारगेट को इस सपोर्ट लेवल तक सेट किया है। देखिए यहाँ पर हमने मात्र 5 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस सेट किया है। सिंपली हमारी एंट्री हुई है 691 रुपये पर और हमारा स्टॉप लॉस है 696 रुपये पर, क्योंकि यहाँ पर हमने अर्ली एंट्री ली है। पैटर्न बनने से पहले ही हमने एंट्री पंच की है। सिंपली यहाँ पर एंट्री पंच करने के पीछे लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन को मार्क करें तो प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है और हमें लगता है कि अभी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके डाउन साइड में यहाँ तक आएगी, क्योंकि यह स्टॉक मॉर्निंग में ही 8 से 10% का मोमेंट कैप्चर कर चुका है और यह अप साइड में सस्टेन नहीं कर रहा है, बार बार रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ रहा है। इसलिए हमने इस बार 100 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। यहाँ पर हमने मैक्सिमम 15 से 16 हज़ार रुपये का कैपिटल यूज किया है, जिससे कि हमें 100 क्वांटिटी से एंट्री मिली है।
अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली हमें यहाँ पर 2100-2200 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए इसी स्टॉक में पहले ट्रेड के अंदर हमें 1800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो अब यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो उसी प्रॉफिट के अंदर ऐड होगा। चलिए देखिए यहाँ पर ये कैंडल भी क्लोज हो चुकी है, लेकिन हमने जिस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई वह कैंडल एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, जिससे देखकर लगता है कि प्राइस डाउन साइड में आ सकती है। वैसे भी अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 कैंडलों को मिलाकर एक बेरिश पैटर्न बना हुआ है और प्राइस इसी लेवल से डाउन साइड में आ रही है। लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, जितने छोटे टाइम फ्रेम पर हम कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पर ट्रेड लेंगे हमें उतने ही फेक ट्रेड मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई खास बेरिश मोमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न भी दिख रहा है और एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है। इसीलिए अगर आप बिगनर हैं, आपको ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको पहले बड़े टाइम फ्रेम पर कैंडल स्टिक पैटर्न को देखकर एंट्री प्लान करनी चाहिए। आपको स्टार्टिंग के टाइम में 15 मिनट, 10 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इंट्राडे ट्रेडिंग को करना है। अगर हम यहाँ पर भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट को शिफ्ट करके देखें तो अभी भी प्राइस इस EMA के ऊपर ही चल रही है। जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके और इस EMA के नीचे आ जाएगी, उसके बाद हम कंफर्म हो जाएंगे कि प्राइस इस लेवल तक आए। लेकिन हमें यहाँ पर भी ध्यान देना होगा, यहाँ पर भी एक सपोर्ट लेवल है, हो सकता है कि प्राइस इस लेवल से भी रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल जाए, इसलिए हमें अपने ट्रेड पर नजर बनाकर रखना होगा। वैसे तो अभी भी हम उसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहे हैं, वेट करते हैं, देखते हैं प्राइस किस डायरेक्शन में जाती है। वैसे भी अगर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मात्र 5 पॉइंट का एसएल जाएगा, जो कि हमारे प्रॉफिट में से कम होगा। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, मॉर्निंग के पहले ट्रेड को हमें अच्छे से प्लान करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें मॉर्निंग के पहले ट्रेड में ही लॉस हो जाता है फिर तो पूरे दिन हमारी साइकोलॉजी खराब हो जाती है। हमारे माइंड में बस एक ही चीज चल रहा होता है कि कैसे भी हम इस लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट बना लें। लेकिन जब हम मॉर्निंग के पहले ट्रेड में ही प्रॉफिट कर लेते हैं तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम अगला ट्रेड पंच करते हैं, जिससे कि हमें रिस्क लेने का भी मन करता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर यहाँ पर हमें लॉस होगा तो प्रॉफिट में से ही जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा पहले ट्रेड को अच्छे से प्लान करना चाहिए। चलिए देखिए, प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो कर दी है और अभी यह इस EMA के नीचे भी चलने लगी है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 2500-2600 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए अभी मैं जिस एरिया में हूँ यहाँ पर थोड़ी सी इंटरनेट की इशू चलती है और मैं ठीक भी नहीं हूँ कि छत पर जाकर ट्रेड कर सकूँ, इसलिए कई बार यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। कभी स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करने में दिक्कत हो रही है तो कभी चार्ट ही नहीं दिख रहा है, लेकिन इसी में हम कैसे भी ट्रेड कर रहे हैं। पर एक बात यह भी है, ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और खासकर तब जबकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हों। चलिए यहाँ पर देखिए, प्राइस अपने पहले सपोर्ट तक पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ पर हमें 2800-2900 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अब यहाँ पर ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आई है, जिससे कि हमें यहाँ पर 3031 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। हमें लगा कि ये कैंडल थोड़ी सी और नीचे स्पाइक ले लेती है तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, लेकिन ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है और सिंपली अभी यह एक हैमर कैंडल बनी है, जिससे कि अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस मात्र 1 पॉइंट का है। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और यहाँ पर यह एक काफी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है और अगली कैंडल भी ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है, जिससे कि वापस से हमारा प्रॉफिट कम होकर 2400-2500 रुपए पर आ चुका है। अभी प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकलने की कोशिश कर रही है। हम सिंपली यहाँ EMA तक का वेट करते हैं। अगर प्राइस इस EMA के ऊपर चली जाती है फिर हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट करके इस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। वैसे तो अभी फिर से कैंडल डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। हम सिंपली वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। चलिए देखिए, प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल चुकी है और अभी यह हमारे स्टॉप लॉस के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। इसलिए अभी हम इस ट्रेड से अपने पोजीशन को एग्जिट करने वाले हैं, क्योंकि अब हमें लगता है कि इसकी प्राइस अप साइड में जाएगी और अगर हम यहाँ पर होल्ड करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। आप यहाँ पर देखें तो हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी है, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमें 2297 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। पहले ट्रेड में लगभग 1800 रुपए का प्रॉफिट हुआ था और दूसरे ट्रेड में 500 रुपए का प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो चुके हैं। क्योंकि अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को देखें तो अभी हमें लगता है कि प्राइस यहाँ से अप साइड में निकल सकती है, इसलिए हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिए हैं।
आप यहाँ पर देखें तो अगर अभी तक हम इस पोजीशन को होल्ड कर रहे होते तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता। इसलिए जब हमें लग रहा है कि प्राइस हमारे अगेंस्ट मूवमेंट कर सकती है तो फालतू में पोजीशन होल्ड करने का क्या फ़ायदा। यहाँ पर जैसे हमें लगा कि प्राइस हमारे अगेंस्ट मूवमेंट कर सकती है वैसे हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। चलिए यहाँ पर देखिए थोड़ी देर बाद हमने इस स्टॉक के अंदर अपनी तीसरी एंट्री बना ली है और इस बार हमने यहाँ पर 80 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। देखिए स्टॉक की प्राइस 2000 रुपए से ऊपर है जिससे कि हमें 30 से 35,000 रुपए में मात्र 80 क्वांटिटी मिले हैं। सिंपली यहाँ पर हमने ट्रेड लेने में थोड़ी सी डिले कर दी है। हमारी एंट्री यहीं पर बन रही थी लेकिन हमने यहाँ पर एंट्री बनाई है, पर यहाँ पर यह लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है और इसी लेवल को देखकर हमने एंट्री प्लान की है। सिंपली यहाँ पर हमारी एंट्री इस कैंडल के अंदर हुई है। हमने अपने स्टॉप लॉस को इस कैंडल के हाई पर सेट किए हैं और अपने टारगेट को आज के लो पर सेट किए हैं। जैसे यहाँ पर यह सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ हमने फौरन यहाँ पर अपनी ऑर्डर लगा दी और ये कैंडल जैसे इस लेवल पर पहुंचे हमारी एंट्री हो गई। देखिए वैसे तो एक स्टॉप लॉस यहाँ पर भी बन रहा है लेकिन थोड़ा सा सेफ रहने के लिए हमने इस लेवल पर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जहाँ पर हमने एंट्री बनाई वहीं से ये कैंडल रिवर्स हो चुकी है जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमें यहाँ पर 800-900 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए इसे कहते हैं पिन पॉइंट एंट्री, मतलब कि जहां पर हमने एंट्री ली प्राइस उसी लेवल से गिरनी स्टार्ट कर दी है। सिंपली अभी इस कैंडल के क्लोजिंग में लगभग 1.5 मिनट बचे हुए हैं। देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहां पर होती है। वैसे अगर हम इस चार्ट को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट लेवल है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दे देती है फिर थोड़ी सी कंफर्मेशन बढ़ जाएगी कि प्राइस तेजी से हमारे फेवर में आए। वैसे तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से प्राइस को डाउन साइड में आनी चाहिए, लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। देखिए आप में से कुछ लोग कमेंट करते हैं सर आप लाइव ट्रेडिंग क्यों नहीं करते, आप लाइव में आकर ट्रेड कीजिए। जो लोग ऐसा सवाल करते हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूँ सेबी की तरफ से एक गाइडलाइन है जिसमें कि हम लाइव में आकर किसी भी स्टॉक को बाई और सेल का सजेशन नहीं दे सकते। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि पहले काफी सारे लोग ऑप्शन में लाइव ट्रेडिंग करते थे और अभी कुछ लोग लाइव ट्रेडिंग बंद कर चुके हैं और धीरे धीरे सभी लोग अपने लाइव ट्रेडिंग को बंद कर लेंगे। ऑप्शन में लाइव ट्रेडिंग एक तरह से चलता है लेकिन स्टॉक में इम्पॉसिबल है। स्टॉक में कोई भी लाइव ट्रेडिंग नहीं कर सकता। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप ऑप्शन में ट्रेडिंग क्यों नहीं करते। तो देखिए मेरा मानना यह है कि अगर हमें ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं तो किसी एक चीज पर फोकस करना होगा। मैं पहले ऑप्शन में ट्रेडिंग करता था जहां पर मुझे काफी बार लॉस हुआ, इसलिए मैंने उसे छोड़कर सिर्फ एक चीज पर फोकस किया। और अगर आप हमारे रेगुलर वीडियोस को देखते होंगे तो आपने यह देखा होगा कि हम मैक्सिमम टाइम सिर्फ शॉर्ट सेलिंग ही करते हैं, मतलब कि स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर भी हमने एक ही चीज पर फोकस किया है, वो भी सिर्फ शॉर्ट सेलिंग पर। चलिए यहाँ पर देखिए प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकलने की कोशिश कर रही है। सिंपली हम यहाँ पर वेट करते हैं, देखते हैं कि कब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है। यहाँ पर जैसे जैसे प्राइस अप साइड में निकल रही है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट कम होते जा रहा है। सिंपली अभी हमारा प्रॉफिट कम होकर 600-700 रुपए पर आ चुका है। यहाँ पर फिर से कैंडल डाउन साइड में आने स्टार्ट तो किए हैं, देखते हैं कि यह लेवल ब्रेक होता है या फिर नहीं। बार बार इसी लेवल से प्राइस रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल रही है। जल्दी से हम यहाँ पर अपने टारगेट को सेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम अपने टारगेट को 2040 या 50 रुपए के बीच में सेट करने वाले हैं। अगर अभी हम इस लेवल से एक छोटा सा ट्रेंड लाइन मार्क करें तो प्राइस इसी लेवल से बार बार रिजेक्शन ले रही है। चलिए देखिए इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक तो की है। अगर हम यहाँ पर देखें तो पता नहीं कैसे हमारा पोजीशन एग्जिट हो चुका है। ओ नो, देखिए लगता है टारगेट सेट करते समय कोई मिस्टेक हो चुकी है। हमने प्राइस को गलत एंटर किया जिससे कि इसी लेवल पर हमारा पोजीशन एग्जिट हो चुका है। जब नेट का इशू रहता है तो फिर ऐसा ही कुछ होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो पोजीशन एग्जिट होने के बाद प्राइस कितनी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। सिंपली हमने सोचा था यहाँ तक हम इस पोजीशन से 2 से 3 हजार रुपए का प्रॉफिट लेकर एग्जिट होंगे, लेकिन पता नहीं कैसे यहीं पर पोजीशन एग्जिट हो गई है। खैर कोई बात नहीं, अब पोजीशन एग्जिट हो गया है तो दोबारा एंट्री करेंगे नहीं। लेकिन चलिए अब देख लेते हैं कि यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था, हमने यहाँ पर किस लॉजिक से एंट्री प्लान की। पहले अगर हम यहाँ ऑर्डर्स में देखें तो हमने एंट्री बनाई 2085 रुपए पर और एग्जिट हुए 2072 रुपए पर, मतलब कि लगभग 13 पॉइंट को कैप्चर किया जिससे कि इस ट्रेड के अंदर 1040 रुपए का प्रॉफिट मिला। देखिए आज इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पर ओपन हुई और ये यहीं से लगातार अप साइड में निकली। सिंपली यहाँ से यहाँ तक इस स्टॉक में 5% के मोमेंट आए।
फिर यह स्टॉक इसी रेजिस्टेंट लेवल से रिजेक्शन लेकर फॉल करने लगी। सिंपली हम यहीं पर एंट्री प्लान करने वाले थे क्योंकि बिल्कुल रेजिस्टेंट लेवल पर एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना जो कि एक बेरिश पैटर्न होता है। इस पैटर्न के बाद हमें यहाँ पर इस कैंडल से कंफर्मेशन भी मिला कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आ सकती है, लेकिन इस समय पर हमारा कैपिटल पहले ट्रेड के अंदर फंसा हुआ था, इसलिए हम यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाए। पर जैसे प्राइस इस सपोर्ट लेवल पर आकर कंसोलिडेट करने लगी तो हमने सोचा कि जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देगी उसके बाद हम फिर से यहाँ पर डाउन साइड की एंट्री प्लान करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने सोचा कि छोटे कैंडल के साथ यह लेवल ब्रेक हो, लेकिन एक बड़ी सी कैंडल के साथ यह लेवल ब्रेक हुआ, लेकिन हमें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिख रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान कर ली। हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री ली, इस लेवल के हाई के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया और आज के लो तक अपने टारगेट को सेट किया। पर टारगेट सेट करते समय हमसे गलती हुई या फिर नेट के इशू से पता नहीं क्या हुआ कि हमारी पोजीशन यहीं पर एग्जिट हो गई। देखिए यह स्टॉक यहाँ से यहाँ तक 5% का हाई लगाया, लेकिन अभी यह यहाँ से यहाँ तक 3% फॉल कर चुका है और हमें लगता है कि यह यहाँ तक 2% मोमेंट को भी कैप्चर करके अपने लो तक आएगा। इसी लॉजिक के बेस पर हमने यहाँ पर एंट्री बनाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पर उस मोमेंट को कैप्चर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस एरिया में नेट की काफी इशू चलती है। आप यहाँ पर देखें तो पेज लोड होने में भी काफी टाइम लग रहा है। बस आज अपने सेटअप को यहीं पर क्लोज करते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।